हाँ शिवोहम। श्री गुरु चरणम प्रणाम शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव चरणम कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? आ रही है। चलो ठीक है। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी स्वामी। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? कल स्वामी जी सुनाया, एक तो दो दो का जोड़े के बारे में बताया और धर्म के बारे में बताया। वेदांत भी कहता है करो। एक तो धर्म करता है स्वर्ग के लिए, और एक करता है अंतःकरण की शुद्धि के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए। हमारे शास्त्रों में जितने भी साधन प्रसिद्ध हैं, उन समस्त शास्त्र साधनों का वास्तव में किस प्रकार से संपादन करना होता है, ये रहस्य केवल और केवल मात्र वेदांत ही स्पष्ट कर सकता है। तो यहाँ पर इतना ही संकेत किया गया कि धार्मिक लोग जो धर्म का फल स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, ये वेदांत को इष्ट नहीं है। क्या नहीं है? वेदांत को इष्ट नहीं है। हाँ, ये वेदांत को इष्ट नहीं है। वेदांत ये नहीं कहता कि तुम धर्म मत करो। हाँ, आवश्यकता हो तो उसके अनुसार धर्म का अनुष्ठान करो, परंतु यदि स्वर्ग की प्राप्ति अपना लक्ष्य बना करके धर्म कर्म करोगे तो उससे केवल और केवल मात्र स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, परंतु स्वर्ग की प्राप्ति होने के पश्चात भी पुनः जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकना ही पड़ता है। बिल्कुल क्लियर ना? गुरुदेव बिल्कुल क्लियर। जी गुरुदेव। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव बिल्कुल क्लियर। स्वामी जी आवाज घड़ी आ रही दूजेंगी। आवाज ज्यादा आ रही है ना, कमरे में बैठ जाए। दूजा कोई बोल जाए। आज सत्संग आ रही है गुरुदेव साहब। चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया। वेदांत का कथन यह है कि धर्म का फल जो है वह केवल और केवल मात्र यदि आप स्वर्ग निश्चय करोगे तो पुनः वहां से पतन हो जाएगा, पुनः जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकना ही होगा। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव। तो यहाँ पर फिर वेदांत का कथन है कि आप यदि धर्म करना चाहो तो धर्म जो है अंतःकरण की शुद्धि के लिए करना चाहिए। किसके लिए? हाँ, एक तो काम भावना से करेंगे तो संसार की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, वहां पर कुछ समय के लिए दिव्य भोगों को भोग कर पुनः इस मृत्यु लोक में आना ही होगा। और यदि आप निष्काम कर्म से धर्म का अनुष्ठान करोगे तो निष्काम कर्म जो है आपके अंतःकरण को शुद्ध कर देगा, और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है तब तक आत्म तत्व का, परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है। जैसे दर्पण जो है, कांच बिल्कुल साफ हो तभी तो हम अपने आप को देख सकते हैं, और यदि मेला हो रहा हो तो नहीं देख सकते ना। तो यहाँ पर धर्म जो है दोनों प्रकार से किया जा सकता है, अर्थात हमारे शास्त्रों में जितनी भी व्यवस्थाएं बना रखी हैं, जितने भी साधन बता रखे हैं, इनका यदि वेदांत के दृष्टिकोण से इनको अपने जीवन उपयोग किया जाए तो इनको महत्व दिया जाए, इनको किया जाए तो निश्चित रूप से चाहे कैसा भी साधन क्यों न हो, वह साधन अंतःकरण को शुद्ध करने में अपनी पूर्ण रूप से भूमिका अदा कर देगा। क्योंकि संसार में प्राय अनेक प्रकार के देखो कौन क्या करता है, सब एक जैसे थोड़े होते हैं। तो वेदांत तो जीव मात्र को वह जिस जगह पर है उस जगह पर स्थित रहते हुए भी
वो सत्य का साक्षात्कार कैसे करे, अंतःकरण को शुद्ध कैसे करे, ये फॉर्मूला बताता या नहीं बताता? अब यदि कोई सोच ले नहीं इससे होने वाला नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। हाँ, थोड़ा वेदांत का दृष्टिकोण ही ठीक तरह से समझना होता। विशेष बात यह है। रामदेव जी समझ में आ गया? तुषालाल जी ठीक है ना? जितने भी साधन हैं, जब तप तीर्थ व्रत पूजा पाठ, अन्य जितने भी हमारे सनातन संस्कृति के अंतर्गत, चाहे धर्म शास्त्रों का कथन हो, चाहे पुराणों का कथन हो, चाहे इतिहास का हो, चाहे किसी का भी क्यों न हो, इनके समस्त कथनों को वेदांत की रीति से किया जाए तो ये अंतःकरण को शुद्ध कर देते हैं। और वेदांत की रीति का त्याग करके केवल और केवल मात्र होता क्या है कि इस संसार में प्रायः कहते हैं ना, प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती हो तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी उस काम को करने के लिए राजी नहीं होगा। हो जाएगा क्या? अरे छोटे से बच्चे को दवा देनी हो, वह जानता है कि ये कड़वी, इसलिए वो भी नहीं लेता है। इसलिए फिर सबसे पहले क्या बात, जिसको गुड़ जिब्बा न्याय कहते हैं, वो शायद और दूसरा भी हो सकता। बच्चे को मुंह में जब उंगली से गुड़ चटा देंगे तो समझेगा भाई ये मीठा है। आ गया समझ में? और इसके बाद में क्या करेंगे? वो दवा दे दी जाएगी। तो हमारे धर्म शास्त्रों में कर्म कर्म का जो फल स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति बताया गया, ये एक प्रकार से रोचक उपदेश है। तो भयानक उपदेश और रोचक उपदेश ये परम सत्य नहीं होते हैं। ये तो केवल और केवल मात्र कुछ उपदेश ऐसे होते हैं जो हमें मूर्खता से छुड़ाते हैं, कुछ उपदेश ऐसे होते हैं जो हमें आगे की ओर प्रवृत्त करते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि इसी से जीव धन्य हो जाएगा। यदि जीव को धन्य बनाना हो, अपने को सचमुच में धन्य बनाना हो तो उसके लिए केवल और केवल मात्र क्या करना होगा? यथार्थ उपदेश का ही अनुशीलन करना होगा। यथार्थ उपदेश से ही जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होता है। इसके सिवाय रोचक भयानक उपदेश जिसमें से हम अनादिकाल से रचे पचे हुए हैं, अभी भी इसी में रचे पचे हुए हैं, हाँ, यहाँ से ऊपर उठने वाला ये सचमुच में जिज्ञासु होता है। वो तो कहने का मतलब पुराने समय में कहते हैं ना, थोड़ा सा गुड़ खिला करके उनके कान बीन देते थे। तो ये तो गड़बड़ घोटाला ही तो है, और ये तो बालकों के लिए होता है। हाँ, वरना जो बड़े हैं उनके लिए ऐसा थोड़ी किया जाएगा क्या? तो यहाँ पर जो संसार के भोग पदार्थों में पागल होकर के हाँ बावड़े हो रहे हैं, ऐसे लोगों को, क्योंकि ये धर्म शास्त्र जो है भयानक रोचक उपदेश करके संसार की ओर प्रवृत्त हुए जीवों को कुछ अंशों में इस ओर प्रवृत्त कर सकते हैं। जब इस ओर का उसे स्वाद आ जाएगा तो फिर उसे कोई हटाना चाहे फिर भी वो हटेगा नहीं। जैसे बच्चे को स्कूल भेज देते हैं तो वह कितनी मुश्किल से जाता है। हाँ, महीने भर के लिए तो बड़ी परेशानी होती है, और जब उसकी रुचि लग जाती है तो उसको एक दिन रोक करके देखो, रुक जाएगा क्या? हाँ, फिर वो रुकने वाला हाँ रुकने वाला है ही नहीं। तो भाई यहाँ पर तो कुल मिलाकर के ये रहस्य अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि पुराणों के द्वारा जो कथन किया जा रहा है, धर्मशास्त्रों के द्वारा जो कथन किया जा रहा है, यह चित्त शुद्धि के लिए यदि कोई इनका समस्त साधनों का धर्मशास्त्रों की दृष्टिकोण से यदि वो अनुशीलन करेगा तो उसे स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति का लोभ जागृत होगा और वह इस ओर प्रवृत्त हो जाएगा। परंतु जब आगे के महापुरुष मिलते हैं तो उनको स्वर्ग आदि लोगों का थोड़ा दोष बता करके कह देते रे भाई वहां पर भी शांति नहीं है, तो कम से कम पहले इस ओर प्रवृत्त होगा, फिर कहें
तो वह हाँ सकाम भावना से करना छोड़ेगा ना, निष्काम भावना से तो तब करेगा। और ईश्वर प्रवृत्त ही नहीं हुआ और उसको पहले ही कह दे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ लाइन में लगेगा ही नहीं। तो भाई पहले ईश्वर लगाना होता है। ये संसार के लोग क्या करते हैं, कोई व्यसन सिखाना हो तो 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार अपने पैसे खर्च करेंगे, ठीक है। हाँ वो सब कुछ करके भी उनको उस जगह पर पहुंचा देंगे और फिर मांग करेगा तो भाई तेरी जेब में क्या है। वो कहते हैं ना अपनी भाषा में तो केवल गोयरो बेटियों की थार जेब में गई, ऐसा नहीं केवल है शायद। तो संसार में लोग ऐसे तो होते हैं। तो धर्मशास्त्रों ने ईश्वर प्रवृत्त कर दिया। और जब तक तीर्थवर्त पूजा पाठ भले इस काम भावना से क्यों नहीं कर रहा हो, परंतु जब इसका अभ्यास हो जाता है, इसको किए बिना रह नहीं सकता है, तो फिर इसको थोड़ी आगे की कक्षा का संकेत कर दिया जाता है। देखो भाई तुम इतना तो कर ही रहे हो, कंजूस से कंजूस भी क्यों न हो। उसे भी यदि एक संत महात्मा ने ऐसा करके भी दिखाया था। 1 नंबर का कंजूस सेठ जो 1 पैसा भी खर्च हो जाए तो बात अलग है। उनको कार्य और कुछ नहीं कर सको तो मनुष्य जन्म मिला व्यर्थी चला जाएगा। कम से कम आते जाते केवल ऐसे ही भगवान के सिर ऐसे झुका दिया करो, क्या फर्क पड़ता है। महीने 2 महीने तक ऐसे सिर झुकवाने का अभ्यास करवाया, फिर कार्य तो अधूरा प्रणाम है, थोड़े दोनों हाथ जोड़ के कर लिया करा ना। अब महीने 2 महीने ऐसा अभ्यास कराया, फिर का ये भी अधूरा प्रणाम ऐसे थोड़े होता। भगवान के तो चरणों में जाकर के शीश झुकाना होता, तब जाके भगवान स्वीकार करते हैं। अब उनको ऐसे प्रणाम करना सिखा दिया। फिर बताया अरे 1-2 अगरबत्ती जला दिया कर, क्या फर्क पड़ता। भगवान यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो तेरे धन की अन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगी, ठाट बाट रहेगा। पता नहीं क्या क्या बताया। तो वो सेठ लोग तो पैसों के लालची होते हैं ना। कहा ऐसा होता तब तो बहुत अच्छी बात है। अब वो अगरबत्ती जलाने लगा, धीरे धीरे दीपक जलाने की ओर प्रवृत्त कर दिया। धीरे धीरे उसको थोड़ी बहुत साधना बता दी तो हनुमान जी महाराज के सामने जाके घंटे भर हनुमान चालीसा का पाठ करता, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ऐसे करते करते उसका पुण्य जागृत हुआ और धीरे 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 वह बहुत बड़ा सत्संगी हो गया। अब एकदम यदि उसको कह दिया जाए तो अरे क्या बात करते हो, कभी भी सपने में भी संभव नहीं है। तो क्रम क्रम से ये अपने शास्त्रों की थोड़ी पद्धति है, क्रम क्रम से साधकों को सत्य के साक्षात्कार की योग्यता प्रदान करवाई जाती है। और एकदम यदि कह दे समस्त संसार का त्याग करे तब सत्य का साक्षात्कार होता, तो कह देंगे भाई सत्य को तुम तुम्हारी जेब में रखो, हमको इसकी जरूरत ही नहीं है, यही कह देंगे ना। हाँ। तो यहाँ पर वास्तविक बात यह होती है कि वेदांत का रहस्य उनके ही अच्छी तरह से समझ में आता है, उनकी बुद्धि में ही प्रतिष्ठित होता है, उनकी बुद्धि में ही जगमगाता है। तो सचमुच में जब तक तीर्थव्रत पूजा पाठ ये जितने भी साधन भजन है इनको अच्छी तरह से करके देख लेता है, निर्णय ले लेता है कि सचमुच में इससे परम शांति नहीं मिलती है। हाँ कुछ समय के लिए शांति अवश्य मिलती है, परंतु मुझे कुछ समय वाली शांति नहीं चाहिए, मुझे तो सदा सदा के लिए सुख चाहिए। वरना इस संसार में ऐसा कोई है क्या जो थोड़े समय के लिए तो शांति मिले फिर दुख ही दुख मिले। हालांकि भले काम तो ऐसा ही करते हैं, परंतु चाहता तो कोई नहीं। अरे यहाँ लोग तो यहाँ तक देखो कि मजदूरी पर भी यदि कोई बुलाए ना तो 1% भी काम ना करे और पैसे पूरा लेना चाहे। होता या नहीं होता ऐसा। दुकान पर जाए तो दुकानदार से सामान बोले 10-20 हजार का ले लेंगे, परंतु सेठ जी हिसाब में भूल जाए 10,000 की जगह 1,000 ही जोड़ने में आए तो 9,000 तो फायदा हो जाएगा। जीव मात्र कल्पना करता या नहीं करता। हाँ बिल्कुल सत्य बात है, ये तो सबका स्वाभाविक है। हम भी जब रोड पर चले जाते तो सोचते रहे कोई मोटरसाइकिल वाला आ जाए, वो बिठा ले तो अपने 10-20 रुपए बच जाएंगे। लोग क्या करें, ये बड़ा जीव भाव जो बड़ा खतरनाक होता है, कुछ ना कुछ कल्पना कर ही लेता। अरे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो मजा आ जाए। सचमुच में मजा आज दिन तक न तो आया न कभी आएगा, परंतु ये जीव भाव बड़ा खतरनाक होता है।
ये कुछ ना कुछ कल्पना कर ही लेता, और करता तो किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए। हाँ, बहुत जगह पर ऐसा देखा जाता। अब नाम तो संतों का नहीं लेना चाहिए, परंतु समझो उनको केवल 10 रुपए लगेंगे बस में बैठ करके उस जगह पर जाने का, नहीं हमको तो गाड़ी से छोड़ना। अब उनके भले 500 रुपए खर्चा हो जाएगा, जिनकी चिंता नहीं करेंगे वो, भले उनका काम बिगड़ रहा हो, कुछ भी क्यों नहीं हो रहा हो, नहीं हमको तो वो झगड़ पड़ेंगे। एक बार जगह पर ऐसे झगड़ पड़ के वहां छोड़ने के लिए कहा, हमको वहां छोड़ो। अब करे तो क्या करें? तो क्या होता है कि जब स्वार्थ की भावना जागृत हो जाती है ना, तो केवल और केवल मात्र अपने को ही सुखी करने की इच्छा होती है। आगे वाला चाहे मरे, दुखी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको उनसे क्या लेना देना। इसलिए जब तक इन साधनों का असलियत समझ में ना आ जाए, इनकी असलियत जब तक समझ में नहीं आती है ना, तब तक इनसे वैराग्य नहीं होता है। हाँ, इसीलिए श्रुति माता क्या कथन करती हैं? पृथ्वी लोकान कर्म चित्तान, अर्थात कर्म के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होता है, अर्थात कर्म से क्या क्या प्राप्त होता है, कर्म आदि का भी अच्छी तरह से परीक्षण निरीक्षण समीक्षण करके देख लेना चाहिए कि सचमुच में इनके द्वारा जो प्राप्तव्य वस्तु है वह सतचित आनंद रूप होगी या नहीं होगी, सब जगह सब समय में सबके अंतर्गत होगी या नहीं होगी, उससे हम सदा सदा के लिए सुखी होंगे या नहीं हो सकते ना। तो ये असलियत में जो जाना जाता है वही सचमुच में ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होता है, और यदि इसको कोई जान न सके तो ब्रह्म विचार की ओर उनकी प्रवृत्ति होगी ही नहीं। तो एक तो इन कर्म उपासना आदि साधनों को अच्छी तरह से करके, शास्त्रोक्त रीति से करके, और इनके द्वारा प्राप्त होने वाले फल को अल्प समझ करके जो इनसे ऊपर उठता है उनकी बात कुछ और होती है, और ऐसे ही सुना सुनाया नहीं धर्म कर्म से मुक्ति नहीं होती, मुक्ति तो ज्ञान से होती है। अबले उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं और वेदांत विचार की ओर लग गए तो वेदांत विचार उनके समझ में आएगा नहीं, इधर से चले जाएंगे उधर से भी, क्योंकि उनकी जो अप्रोक्ष बुद्धि होती है वो तो सातिशय सुख प्राप्त करने की होती हैं, वो सांसारिक सुख को ही महत्व देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो नामरूपात्मक प्रपंच का त्याग किए बिना सत्य के साक्षात्कार की योग्यता जागृत ही नहीं होती है। इसलिए जब तक इन पंचकोश को मिथ्या समझना, अनित्य असार समझना, इनके ऊपर अपना झंडा गाड़ सके इसी सामर्थ्य हो, तब वेदांत विचार निश्चित रूप से सार्थक होता है। वरना क्या होता है? वरना सचमुच में जैसी निष्ठा बननी चाहिए वैसी निष्ठा बनती नहीं। तो यहाँ पर न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन के मृतत्व मानसु, न कर्म से मोक्ष होती है, न धन से मोक्ष होती है, न भोगों से मोक्ष होती है। तो अच्छी तरह से कर्म धन भोग का असली स्वरूप समझना चाहिए सबसे पहले। हाँ, वरना क्या होता है कि फिर मन में रह जाता कि नहीं हम तो उनके कहने में आकर के इनका त्याग कर दिया, वरना इससे भी कल्याण होता है। बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जो कहने का मतलब ज्ञान की विचार की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, परंतु आगे चल करके फिर वापस कर्म उपासना में उलझ ही जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? न तो उधर के रहे न इधर के रहे। तो इनका वास्तव में स्वरूप क्या है, इनके द्वारा सचमुच में शांति मिलती है या नहीं, क्या यही जीवन का सार है, ऐसा समझ करके जब कोई साधक विरक्त हो जाता है, विवेकी हो जाता है, तो फिर वह भूल करके भी उस ओर प्रवृत्त होता है क्या? नहीं होता। जैसे सीपी में दिखाई देने वाली चांदी, मृग तृष्णा का दिखाई देने वाला जल, अपने को पता लग जाए ये वास्तव में है ही नहीं, तो बताओ फिर 3 दिन के हम प्यासे भी क्यों ना हो, परंतु उस मृग तृष्णा के जल को पीने के लिए जाएंगे क्या? बिना जल पिए भले प्राणों का त्याग कर देंगे, परंतु वहां पर तो जाएंगे ही नहीं, वहां पर नहीं जाएंगे। सीपी की चांदी को लेने के लिए जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। हाँ, कितना भी अर्जेंट क्यों ना हो, कितने भी पैसे की आवश्यकता क्यों ना हो, नहीं जाते ना। अरे भाई वो तो सीपी है, पोडल, वो तो अबरा का कागज ऐसा जो चमकीला चमक रहा चांदी की तरह, परंतु चांदी थोड़ी।
तो असलियत जान जाते हैं तो फिर उस ओर प्रवृत्ति होती ही नहीं। और यदि प्रवृत्ति हो रही है तो असलियत को जाना क्या? नहीं जाना ना। बस यही बात यहाँ पर होती है। यदि धर्म कर्म को हम महत्व दे रहे हैं, चाहे भाई बाहर से दे रहे हैं या भीतर से दे रहे हैं, तो अभी तक तत्व जिज्ञासा का महत्व समझ में नहीं आया, या थोड़ी रहस्य युक्त बातें विशेष होती। अब सार्वजनिक सभा में नहीं भी सुनाना चाहिए, क्योंकि सभी इसके अधिकारी होते या नहीं होते हैं, परंतु सचमुच में जब तक इसीलिए हमारे रणछाराम जी महाराज ने कितना खतरनाक कह दिया, रेणी करनी रो रही रंडी, जब तक योग समाधि खंडी, रणचा राम पकड़ अखंडी, सब खटपट खुटिया खटका, ये मत पकड़ का लटका। तो जीवन मुक्त महापुरुषों की बातें कुछ और होती है। अब बोले जीव जो समझते ही नहीं, बेचारे बंदे रह जाते, नहीं हमारा तो ये कर्तव्य है, हमको तो ये करना होगा, नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ऐसा सोचने वाला तो कल्प कल्पांतर तक भी वेदांत का साधक नहीं हो सकता, सत्य का साधक नहीं हो सकता है, क्योंकि चाहे आप कुछ भी क्यों नहीं करो फिर भी लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे ही कहेंगे। इसलिए यहाँ पर तो बड़ा त्याग वैराग्य चाहिए, बड़ी विवेकवती बुद्धि चाहिए, तब जाकर के रहस्य समझ में आता है। तो देखो यहाँ पर जो इस जगह पर अटके हुए होते हैं, सचमुच में वेदांत विचार उनका सार्थक होता ही नहीं। और यहाँ पर जिनकी बिल्कुल भी महत्व बुद्धि नहीं है, इसीलिए कहने का मतलब धर्म की कक्षा में निषिद्ध का त्याग करना होता है, परंतु वेदांत विचार की कक्षा में विहित का भी त्याग करना होता है, और हमसे विहित छूटता ही नहीं। तो कहने का मतलब जीवन में बहुत सारे साधकों से पाला पड़ा हुआ, तो साधक तो डायरेक्ट यही कहते, नहीं स्वामी जी हम गृहस्थ में, हमको तो ये तो करना ही होगा। वो कहने का मतलब कहते कहते गुस्से को अंदर दबा लेते, वरना आप क्या जानते हो इसमें, हमको तो ये करना ही होगा। परंतु देखते रहे गुरुजी को ऐसा कैसे कहें, तो वो पता तो चलता ना, नहीं बोले उससे पहले हमको तो पता रहता क्या कहना चाहते, परंतु डर जाते, अरे शब्द बाहर नहीं निकल जाए, परंतु उनके बोलने के लैंग्वेज से पता चल जाता है कि नहीं ये तो हमको करना ही होगा। तो जैसे ये करना ही होगा, उसी प्रकार से इधर भी ये भी करना ही होगा, ये समझ में आ जाए ना, तो सचमुच में बात कुछ और हो जाती है। इसलिए ये ब्रह्म विद्या बड़ी विलक्षण वस्तु है। सचमुच में जब तक हम इनसे विरक्त नहीं हो जाते हैं, परंतु ध्यान रखना अच्छी तरह से, विरक्त कब होना है, कर्म धन भोग का सदुपयोग करके इनके द्वारा जो भी प्राप्त करने योग्य है, वो जब तक हमें प्राप्त न हो जाए तब तक इनका त्याग नहीं करना होता है। मूर्खता के अर्थ में यदि कोई कर्मों का त्याग कर देता है तो वह सदा सदा पतन की ओर चला जाता है, और अंतःकरण शुद्धि के पश्चात इसका त्याग करके ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त नहीं होता है, तो वह भी अंततोगत्वा सत्य के साक्षात्कार से वंचित ही रह जाता है। इसलिए अच्छी तरह से समझना होता है कि कर्मों की सीमा कहाँ तक, कब तक हमें करना चाहिए, और उसके बाद में आगे की कक्षा में बैठना चाहिए। अरे भाई LKG कब तक, इसको समझ में अच्छी तरह से बैठा लेना चाहिए या नहीं। तो सबके लिए LKG नहीं होती है, और सबके लिए अंतिम कक्षा भी, तो अधिकारियों के अनुसार इनका निर्णय होता है। इसलिए इनमें न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है। यदि तत्व की जिज्ञासा जागृत हो गई तो उनके लिए ज्ञान ही श्रेष्ठ है, और तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो उनके लिए कर्म आदि साधन ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्मों के द्वारा निष्कर्म सिद्धि प्राप्त होती ही नहीं। भगवान कहते हैं ना गीता जी में, कर्मों का आरंभ किए बिना कोई निष्कर्मता को प्राप्त हो सकता है क्या? हाँ, यहाँ पर तो निष्कर्म सिद्धि जब जागृत होगी, ये अद्वैत सिद्धि, ब्रह्म सिद्धि, स्वराज्य सिद्धि जो है ना, ये होगी, तब समझो हम कृतार्थ हुए, वरना कृतार्थ कहाँ पर है। बावड़े हो रहे छोटी छोटी चीजों के लिए, तो बंधे हुए हैं, उलझे हुए हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये ठीक है ये ठीक नहीं है। जो संसार को सत्य समझ करके कुछ भी क्यों नहीं कर रहा हो, वह निश्चित रूप से पतन की ओर ही जाएगा।
और जो अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए कुछ भी क्यों नहीं कर रहा हो, वह निश्चित रूप से विद्या के बंधन से मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर ना। तो बस यहाँ पर इन साधनों को ग्रहण भी करना है और त्याग भी करना है, और इसका रहस्य सभी अच्छी तरह से समझते। इसमें कोई बड़ी बात तो हाँ बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ पर है बड़ी बात? हम भोजन करते हैं तो भूख लगते ही भोजन करते या नहीं करते, और भूख की निवृत्ति होते ही भोजन का भी त्याग करते या नहीं करते। बस में बैठते हैं किसके लिए? कहीं जाना हो तो बिना बस के बैठे जा नहीं सकते, परंतु लक्ष्य आने पर कोई कहे नहीं नहीं आपको थोड़ी देर के लिए फ्री में ले चलते, आपको और बैठा रहना होगा, बैठते हैं क्या? तो बताओ ना, हम तो हर क्षेत्र में ग्रहण त्याग के विज्ञान को अच्छी तरह से समझते हैं, तो फिर यहाँ गड़बड़ घोटाला क्यों? तो यहाँ अंतःकरण यदि शुद्ध नहीं है, तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं है, तो सच्ची बात है निष्काम भाव से ही ईश्वर की प्रसन्नता के लिए वेदोक्त जितने भी साधन है, चाहे तीर्थ व्रत हो, पूजा पाठ हो, जप तप हो, कुछ भी क्यों नहीं हो, उनको करते रहो, ताकि भगवत कृपा, ईश्वर कृपा, संतों की कृपा प्राप्त होगी। और जब संतों की कृपा होगी तो संसार की असलियत का दिग्दर्शन करवा करके हमें इस संसार से ऊपर उठा देंगे। अर्थात समस्त संसार दृश्य है, ये नित्य है, ये दुख स्वरूप है, और वास्तव में नित्य वस्तु कुछ और है। इस प्रकार का रहस्य उनकी बुद्धि में फिर जगमगाने लगेगा। तो पहले एक दृष्टांत सुनाया करते थे ना, एक हाथ में पानी की गिलास है और एक हाथ में 1 करोड़ रुपए का मोती है। अब बताओ इनमें से श्रेष्ठ कौन है? किसका मूल्य अधिक है? पानी मूल्यवान है वह अथवा वो मोती मूल्यवान है? क्या हुआ? अपनी अपनी जगह पर दोनों ही श्रेष्ठ है। समझो किसी को प्यास लग रही हो, 1-2 मिनट के अंदर पानी न मिले तो उनके प्राण निकल जाएंगे, तो बताओ उनके लिए मोती मूल्यवान है या पानी मूल्यवान है? पानी मूल्यवान है। और यदि प्यास ही नहीं लग रही हो तो फिर मोती मूल्यवान। अरे एक गिलास उस मोती में 1 करोड़ रुपए का हीरा है, उसे तो आप चाहे जितना पानी संग्रह कर सकते हो। तो इसलिए कहने का मतलब ये रहस्य समझना होता है। किसी को भयंकर प्यास लग रही थी, लुढ़कते लुढ़कते जैसे तैसे करके कहीं पर पहुंचा, 5-15 लोग बैठे हुए थे, कोई बातें चीतें कर रहे थे, कोई एक के ऊपर ही जाकर के कहा अरे प्यासे मर रहा हूं, जल्दी से पानी पिलाओ वरना प्राण निकल जाएंगे। कहा भाई ये रसा पड़ा हुआ पानी निकालो पियो। पानी निकाल करके पिया तो उसे इतनी तृप्ति हुई जैसे समझो साक्षात नारायण के दर्शन हो गए या मोक्ष ही प्राप्त हो गई। तो उसने सोचा मुझे इतना गजब का आनंद आया तो इन लोगों को भी तो आनंद दिलवाए ना। क्या करके कहा भी आप भी पियो पानी, आपको भी तृप्ति मिलेगी, आपको भी बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा। तो उन्होंने कहा भाई जो तेरा कोई भी मजा आया ना, ये मजा हमको तो पहले से ही प्राप्त है। पहले से प्राप्त है। हाँ पहले से ही तृप्त है वो तो कहने का मतलब जिनके अंतःकरण में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो गई हो, जिनका अंतःकरण रजोगुण तमोगुण से विनिर्मुक्त हो गया हो, विनिर्मुक्त होने का मतलब पूर्ण रूप से निवृत्ति नहीं होती है, परंतु जितने अंशों में निवृत्त होना चाहिए उतना जिनका निवृत्त हुआ हो, वह फिर वेदांत विचार का ही मुख्य अधिकारी हुआ करता है। और ज्ञान में उनकी महत्व बुद्धि नहीं होती है, संतों में दोष दृष्टि प्रतीत होती है। जो महापुरुषों को क्या समझते हैं? हाँ बहुत सारे समझते हैं भिखारी, कोई डाकुओं की गैंग कहते हैं, कोई चोर लुटेरे समझते हैं, कौन क्या कहता कौन क्या पता नहीं हो। संसार में जो भ्रमण करते हैं उनको पता होता है कि वास्तविकता क्या होती है। तो जो न धर्म कर्म को महत्व देते हैं, न ईश्वर को मानते हैं और न पाप पुण्य को स्वीकार करते हैं, बताओ ऐसे लोगों को यदि ब्रह्म विद्या का उपदेश करें तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो यहाँ पर जिनके हृदय में अभी तक तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, अर्थात ऐसा समझ लेना चाहिए संतों के प्रति महत्व बुद्धि जागृत नहीं हुई, तो वह कोई क्यों न हो वह कर्म का ही अधिकारी है। और जिस दिन संतों को साक्षात ईश्वर के रूप में देखने लग जाए, इनसे श्रेष्ठ और कोई वस्तु है ही नहीं, तो समझो वह अंतःकरण की शुद्धि के करीब पहुंच गया। अब तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होगी, इसके लिए फिर संतों के संग की आवश्यकता होती है।
तो ये सारा का सारा जो रहस्य है ना, कुल मिलाकर के संकेत इतना ही करना चाहते हैं कि ये कर्म उपासना ज्ञान जितना जो कुछ भी है, इनके अंतर्गत जीव सदा सदा के लिए निर्भय हो सकता है केवल और केवल मात्र ज्ञान से। स्वप्न से जग करके ही स्वप्न के दुखों से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए शांति तो सपने में भी मिल सकती है। कोई किसी को मारने के लिए दौड़ रहा और वह दौड़ता हुआ किसी पहलवान के चरणों में गिर जाए, आपके सिवाय कोई बचाने वाला नहीं, और वो ऐसा पहलवान की उसको देखते ही वो तलवार जो लेकर के आ रहा ना, उसकी तलवार नीचे गिर जाती है ऐसे छूटकर, वो ऐसा है। परंतु वो भी कब तक रक्षा कर पाएगा? जब तक है तभी तक तो कर पाएंगे, उसके बाद में कर पाएंगे क्या? कुछ भी नहीं होगा ना। तो भाई यहाँ पर ये जितने भी साधन है, इनसे कुछ समय के लिए शांति मिलती है, परंतु सचमुच में सदा सदा के लिए शांति मिलती ही नहीं। सदा सदा के लिए अविद्या के बंधन से छुटकारा तो केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही प्राप्त होता है, इसके सिवाय और किसी साधन से होता ही। सूर्य के उदय होने पर ही रात्रि का निराकरण होता है, वरना करोड़ करोड़ उपाय क्यों न कर लो, भले पूरी सृष्टि पर प्रकाश कर लो, परंतु 10, 20, 50 किलोमीटर के ऊपर वो अंधकार मिटेगा क्या? हाँ, बिल्कुल मिटने वाला। हाँ, ये प्रकाश कितना भी करो, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से ज्यादा थोड़े जाता, 5-25 किलोमीटर समझ लो भले। हाँ, ये विशेष बात है। तो कुल मिलाकर के अपने को न किसी का तिरस्कार करना, न कोई किसी का अपमान करना है। अपने को यदि इनकी आवश्यकता हो तो इनको महत्व दो, इनकी आवश्यकता है तो इनको महत्व दो। केवल बताना ये चाहते हैं कि वेदांत की रीति से चाहे जब तक तीर्थव्रत पूजा पाठ कोई क्यों न हो, वेदांत के दृष्टिकोण से किसी भी साधन को महत्व दोगे तो वह साधन आपको उत्थान की ओर ले जाएगा, आपके जीवन को धन्य बनाने में परम सहयोगी हो जाएगा। और वेदांत की रीति से न करके वो हाँ गुण जीवा न्याय की दृष्टि से करेंगे, लालच की दृष्टि से करेंगे तो हाँ बिल्कुल सत्य बात। किसी को कह दिया जाए तुम विचार चंद्रोदय कंठस्थ करो, तुमको 1000 रुपए देंगे, तो 1000 रुपए का लोभी उसको याद तो कर लेगा, परंतु आगे विचार सागर के लिए कहेंगे तो फिर 10,000 रुपए लेगा ना वो तो। और फिर विचार करके देखो, ऐसे जो पैसे लेकर के फिर जो वेदांत विचार की ओर प्रवृत्त होने वाला है वो क्या निहाल करेगा क्या? आगे जाकर के जीवन को धन्य बना सकता है क्या? हाँ, कभी नहीं बना सकता है। इसलिए समस्त साधकों को इन साधनों का असली रहस्य समझ लेना चाहिए कि इनका वास्तविक रहस्य ये है। तो इसको जो ठीक ठीक प्रकार से समझ जाता है तो सचमुच में उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो यहाँ पर वेदांत की दृष्टि को ही महत्व देना चाहिए, क्योंकि वेदांत ही परम प्रमाण है। वेदांत कहते हैं उपनिषदों को, वेदांत कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, वेदांत कहते हैं अपौरुषेय वचन को, वेदांत कहते हैं ब्रह्म विद्या को। तो ये जो ज्ञान जो है, ज्ञान ही परम प्रमाण है, ज्ञान से ही सबकी सिद्धि होती है, ज्ञान की सिद्धि कोई कर सकता ही नहीं। इसलिए ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान को महत्व दे करके फिर कोई भी साधन भजन करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज्ञान की अवहेलना करके साक्षात ईश्वर के 24 घंटे साथ में रहो, सपने में भी सुख शांति मिलने वाली है नहीं। किसी को भरोसे रहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान से ही निर्भयता आती है, ज्ञान से ही जीव धन्य होता है, ज्ञान के सिवाय और कोई साधन है ही नहीं। इसलिए यदि ज्ञान को थोड़ा बहुत भी कोई कमजोर बताए तो बस उनसे सावधान रह जाना चाहिए कि भाई ये भटकाने वाला, ज्ञान की जो अवहेलना करने वाला, या हमको जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उनके प्रति यदि कोई दोष दृष्टि करे, उनसे अपने को छुड़ाने की चेष्टा करे, उनके प्रति किसी न किसी प्रकार का राग द्वेष का विकार बीज बोने लगे तो देख लेना चाहिए अपने सच्चे शत्रु यही है, अपने को भटकाने वाले यही है, क्योंकि ज्ञान से श्रेष्ठ और कुछ वस्तु होती ही नहीं। तो इस ज्ञान के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के ऐश्वर्य को भी जो कतरा समझ लेता है
अथवा उनको त्यागने की सामर्थ्य रखता है, समझ लेना चाहिए उसी का अंतःकरण शुद्ध है, वही सचमुच में ब्रह्म विचार करने के लायक है, वही कृतार्थ हो सकता है और वही समस्त शास्त्रों के परम तात्पर्य को सम्यक प्रकार से अनुभव कर सकता है। हाँ, बाकी तो कौन क्या अपने हिसाब से संसार में चलता ही रहता है। तो समस्त शास्त्रों के परम तात्पर्य को शास्त्रोक्त रीति से समझे बिना कोई कृतार्थ हो सकता ही नहीं। इसलिए केवल और केवल मात्र श्रुति माता का परम प्रमाण स्वीकार करके फिर श्रुति माता किस प्रकार से अपने को आदेश निर्देश करती है, बस हृदय से यही तो समझाना चाहते हैं। इसीलिए एक दिन शायद ये भी बताया था, जो श्रुति माता को वेद भगवान को परम प्रमाण समझते हैं, सचमुच में वे ही संतों का महत्व समझ पाएंगे, वे ही गुरुदेव का महत्व समझ पाएंगे। जो श्रुति माता को परम प्रमाण नहीं समझते हैं, बाकी पौराणिक आदि जो है इसमें तो कहीं कहीं ऐसा भी भले लेख आ सकता है कि गुरु की क्या आवश्यकता है, अपनी बुद्धि से सब कर लेना चाहिए। अपने गुरु अपनी है, अपने सिवाय कौन गुरु हो सकता है। तो ये सब प्रसंग के अनुसार इनका तात्पर्य महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके समझना चाहिए। ठीक तरह से नहीं समझे बिना वो अमृत भी जहर हो जाया करता, और ठीक तरह से समझे तो जहर भी अमृत हो जाया करता। तो जो उपनिषद को, जो वेद भगवान को, जो ब्रह्म विद्या को परम प्रमाण समझेंगे, इनको ही महत्व देंगे, सत्य कहे तो उनकी ही ज्ञान में, वो गुरुदेव में परम निष्ठा होगी। और जो इनको महत्व नहीं देंगे तो कभी भी निष्ठा होने वाली वो थोड़ी देर के लिए हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। जैसे किसी को कोई काम करना हो, कोई आने वाला आ नहीं रहा, तो तब तक वो ताश खेलने लग जाएंगे, और क्या, उनको तो टाइम पास करना है ना। तो बात संसार में फिर यही हो जाती है। इसलिए ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ वस्तु है ही नहीं, ज्ञान के सामने सब कचरा होता है। और ज्ञान से श्रेष्ठ यदि हमने किसी को भी समझ लिया तो समझो अपने पुण्यों का सत्यानाश हो गया। अनंत जन्मों के जब पुण्य जागृत होते हैं तब ज्ञान के प्रति आस्था होती है, निष्ठा बनती है। ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान से ही जीव विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। ये रहस्य तभी समझ में आ सकता है, वरना ऐसे थोड़ी आता क्या। तो बहुत काल करिए सत्संगा, कहने का मतलब जो बहुत ठोकरे तब जाकर के उनको थोड़ा बहुत अता पता चलता, वरना तो ठीक है, जो चल रहा बहुत अच्छी बात ही है। तो क्या रहस्य बताया विशेष रूप से, ज्ञान का परम प्रमाण है, श्रुति माता का परम प्रमाण है, वेद भगवान ही परम प्रमाण है। ब्रह्म विद्या से श्रेष्ठ कुछ वस्तु है ही नहीं। तो इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए समस्त विश्व का त्याग करना पड़े फिर भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और यदि ये रहस्य समझ में नहीं आ रहा और इसको समझने के लिए चाहे कर्म उपासना भी क्यों नहीं करना पड़े, फिर भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अपना अंतिम लक्ष्य है सत्य का साक्षात्कार। ठीक है ना। चलो ठीक, इसके अनुसार मंथन चिंतन करते रहो, फिर कल विचार करेंगे वो। ठीक, शिवोहम। प्रणाम स्वामी चरणों में, श्री गुरु चरणों प्रणाम, श्री चरणों में शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी के प्रणाम, बार-बार प्रणाम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम शिवोहम। 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 गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। चरण स्पर्श। हाँ, ठीक, शिवोहम। नमो नारायण। शिवोहम। गुरु जी प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम।
श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम तथा शिवोहम। नाम गुरुदेव आपके श्री चरण कोटि कोटि नाम शिवोहम। काट कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। ठीक शिवोहम।